हाँ जी, आपने वो देखा होगा कि पिछले दिनों में क्या हुआ है। एक लड़की है, दनानीर मेरे ख्याल में उसका नाम है, मुबीन। तो उसकी एक वीडियो वायरल हो गई। तो वीडियो क्या थी कि वो कह रही थी कि पार्टी हो रही है, लेकिन अपने वो जरा एक्सेंट में कह रही थी कि पार्टी हो रही है। तो वो वायरल हुई है। वो लड़की दिनों के अंदर एक स्टार, सुपरस्टार बल्कि बन गई है। इस वक्त पाकिस्तान में जितने लोग उसको सर्च कर रहे हैं, उसकी वीडियो को देख रहे हैं, शायद ही कोई और वीडियो देख रहे हो। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, इंडिया के आपने देखा कि फिर नया ट्रेंड शुरू हो गया। उनके जो एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, फिल्म स्टार्स हैं, उन्होंने फिर वो बनाना शुरू कर दिया, पूरे पाकिस्तान ने शुरू कर दिया। तो एक बहुत बड़ा उसने उसने वेव क्रिएट किया इस एक वीडियो ने। अब समझने की बात यह है कि क्या लड़की ने प्लान किया था ये, आपको क्या लगता है हुआ कैसे? तो हमने आज ये समझना है कि क्या हुआ और किस तरह ये हुआ। तो वो लड़की क्या कर रही थी, यानी वो पहले से अपने इंस्टाग्राम पेज पर या सोशल मीडिया पर वो वीडियोस बना रही थी, यानी वो फैशन के मुतल्लिक या अपना कोई रिकॉर्ड किया करती थी, छोटे छोटे टोटे। उसमें से एक ये टोटा था। क्या हुआ कि वो किसी तरह से वायरल हो गया, किसी एक एक्टर ने उसको शेयर कर दिया, वो करते करते अब पूरी दुनिया में चला गया। तो इसमें जो मेन पावर है वो एक अब स्टार बन चुकी है। अब आगे उसने क्या करना है, वो मेंटेन इसको कर पाती है या नहीं कर पाती, वो एक डिफरेंट चीज़ है। ज़्यादा जैसा एक मेरे ध्यान में कोई चाय वाला था लड़का, वो इसी तरह मशहूर हुआ था। अच्छा, जब जब ये वेव चल पड़ती है तो फिर सारे का सारा मीडिया, सारे की सारी सेलिब्रिटीज इस चक्कर में पड़ जाते हैं कि मैं भी अपने आप को एसोसिएट करूं इस बंदी या बंदे के साथ, क्योंकि उन्होंने भी अपने व्यूज लेने होते हैं, उन्होंने भी ये दिखाना होता है कि हम बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो हर कोई इस चक्कर में पड़ता है, तो वो स्पाइरल होना शुरू हो जाता है। यानी एक कोई चीज़ चढ़ी, उसके बाद उसको फिर रॉकेट लगता है, क्योंकि हर बंदा उस तरफ चल पड़ा। तो वो इस तरह से पॉपुलर हो जाता है। अब आपको क्या सिखाना है, ये कैसे हुआ और आप लोग बड़े स्टार कैसे बन सकते हो। सबसे पहले जो आपने समझनी है चीज़ वो ये है कि वो फेमस कैसे हुई, वीडियो की वजह से। ये बात समझ आती है? अगर वीडियो ही ना होती तो फेमस नहीं होना था। दूसरी चीज़, वीडियोस जब लोग बनाते हैं तो क्या होता है, कुछ ऐसे चक्कर में लग जाते हैं कि मैं जो भी कर रहा हूं, मैंने वीडियो तो बनानी है, लेकिन मुझे पहले सेटअप चाहिए, करोड़ों का, लाखों का, टॉप का मेरे पास कैमरा हो, हर चीज़ मौजूद हो मेरे पास, बड़ी ज़बरदस्त सी वीडियो हो। हालांकि आपको पता है जिस तरह ये वीडियो मशहूर हुई है, ज़्यादा वीडियोस कौन सी होती हैं मशहूर, लो रेस वाली, ठीक है, लो बजट वाली, यानी फ़ोन हाथ में पकड़ा हुआ और उससे। अच्छा, हमने ये एक्सपेरिमेंट करते हैं, यानी मैं प्रोफेशनल वीडियोस कई दफ़ा बनाता हूँ और कई दफ़ा ये देसी तरीके से वीडियो सिर्फ मोबाइल फ़ोन पे एक वो बनाई हुई है। जो ज़्यादा कौन सी चलती हैं, ये मोबाइल फ़ोन वाले, क्योंकि नेचुरली आप उससे सबकॉन्शियसली उसके उस वीडियो के साथ अटैच होते। तो इसमें उसने क्या किया कि वो एक चीज़ ठीक कर रही थी कि वो सोशल मीडिया पर लगातार वीडियोस बना रही थी। उसका ये एम था कि मैंने स्टार बनना या नहीं था, लेकिन एक काम वो कर रही थी कि लगातार वीडियोस बना रही थी। बहुत से लोग, अगर आप अब बिजनेस में आए हो तो आपने स्टार कैसे बनना है, कितने लोग हैं इस दुनिया में, कितने बिजनेस से रिलेटेड लोग हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं जो वीडियोस बना रहे हैं। ठीक है, बिजनेस में खास तौर पे जो आता है वो तो वीडियोस बनाते ही नहीं। तो जब जिस दिन आप वीडियोस बनाना शुरू कर देते हो, आप लाखों में एक हो जाते हो। जिस तरह मां नहीं कहती मेरा पुत्र लाखां च एक है, तो इसमें बिजनेस के लिहाज से, पॉपुलैरिटी के लिहाज से आप लाखों में एक हो जाते हो, क्योंकि आपने वो पहला स्टेप ले लिया है, आपने वीडियोस बनाना शुरू कर दिए। इसीलिए मैं कहता हूं कि चाहे कुछ भी आपका बिजनेस है, आप स्टूडेंट हो, आप टीचर हो, आप डॉक्टर हो, आप नर्स हो, आप पीएचडी कर रहे हो, आप छोटा से कोई रेडी चला रहे हो, जो भी काम कर रहे हो, अगर सिर्फ अपनी वीडियोस रिकॉर्ड करना शुरू कर दो तो आप 1 लाख से ज़्यादा लोगों से आगे निकल चुके हो पहले ही। ठीक है, अब क्या करते हैं, बहुत से लोग जो वीडियोस बनाते हैं वो ज़रा डेस्परेट हो जाते हैं। उन्हें ये होता है कि जल्दी से जल्दी मेरी वीडियो वायरल हो। यानी मैं वीडियो बना रहा हूँ यार, 1 हफ्ता हो गया मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैंने व्यूज़ ही नहीं मिल रहे। तो वो एम ना हो, अगर आप उस पर डिस्ट्रेस होना शुरू हो गए, फिर आपकी वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। आपने रिलैक्स होके बिजनेस का एक प्रोसेस बना लो, अपने पैशन का एक प्रोसेस बना लो कि ये मैंने बनानी ही बनानी है। कासम अली शाह को बहुत सारे साल लगे, यानी वो पता नहीं 2000 कब स्टार्ट हुए थे अपनी वीडियोस लगाना, और मेरे ख्याल में 11-12 में या 13-14 में उनकी एक वीडियो वायरल हुई थी मोटिवेशन की। फिर उसके बाद क्या करते हैं, लोगों को जब एक वीडियो पसंद होती है, वो वायरल होती है, उन्होंने वापस जाके सारी वीडियोस देखना शुरू कर दी। लेकिन वो लगातार लगातार काम कर रहे थे, लगातार अपनी वीडियोस बना रहे थे। तो ये एक चीज़ है, ये तो है वो तरीका, ऑर्गेनिक तरीका।
कि आपकी वीडियो ट्रिक के ज़रिए या कुछ भी होता है या लक के ज़रिए आपकी वायरल होगी, तो उसके बाद आप फेमस हो जाते हो। अच्छा, एक तरीका ये है कि आप बिजनेस में मेहनत करते हो, बिजनेस को खड़ा करते हो, फिर उसके बाद वीडियोस बनाना शुरू करते हो कि मैं देखे कामयाब हो गया हूँ। एक ये है जो मैं सबको बताता हूँ कि यार बिजनेस आज शुरू किया, 1 रुपये से शुरू किया, आज से वीडियोस बनाना शुरू कर दो। क्योंकि मेजॉरिटी पाकिस्तान में लोगों की या दुनिया में लोगों की कौन सी लोगों की होती है, वो लोग जो करोड़पति अरबपति बन चुके हैं या वो लोग जो बनना चाहते हैं? कौन से ज़्यादा होते हैं? जो बनना चाहते हैं। आप जब कोई प्रोसेस स्टार्ट करते हो, अगर उसकी आप वीडियोस बनाओगे, आप ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करोगे। जैसे आप कहते हो जी ठीक है जी, मेरे पास ये 1000 रुपया है और आज से मैं एक बिजनेस का स्टार्ट लेने लगा हूँ, मेरा ये आइडिया है, तो मैं आज जाकर ट्राई करूँगा। ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, आप वीडियो बना रहे हो, वो अट्रैक्टिव है लोगों के लिए। जो लोग ये समझते हैं जिनके पास पैसा नहीं है, आप वो जाते हो, आपने अपना जैसा हमने वो एक्सरसाइज कराई, चाय वाला बिजनेस कामयाब हुआ, उन्होंने 1300-1400 प्रॉफिट भी कमाया, तो अब यहाँ से आप इसको पूरा बिजनेस बना सकते हो। लेकिन याद रखें, 2 बिजनेसेस आप लॉन्च कर रहे हो, एक कौन सा? चाय वाला, दूसरा जो अपना मीडिया, सोशल मीडिया का बिजनेस एक लॉन्च कर रहे हो। उससे आप अगर इसी तरह लगे रहो, उसमें भी मेहनत करो, साथ साथ वीडियोस भी बनाते रहो, तो एक ना एक दिन आपने चढ़ जाना। जो ये पारी हो रही है ना, आपने बिजनेस का वो बन जाना, ठीक है? तो उसको फिर आप एक्सपेंड कर सकते हो। यानी एक बिजनेस से स्टार्ट किया, बहुत से लोगों को, यानी एक चाय वाले की मैं सिर्फ मिसाल दे रहा हूँ, कितने लोग हैं, अगर आप यूनिवर्सिटी में जाओ, वो कूलर उठा के उन्होंने लोगों को कि ये मेरे पास बिजनेस आइडिया, आप 2000 एक दिन का कमाएंगे, तो क्या ख्याल है कितने लोग आपके पास आएंगे? कोई भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो समझते हैं घटिया बिजनेस है, मैं पढ़ रहे हैं। अच्छा, ये जरा आपने देखनी है साइकोलॉजी क्या है कि बिजनेस बिल्कुल मुख्तलिफ होता है, डिफरेंट किस्म की ये ब्रीड होती है जो लोग कर सकते हैं। आप यूनिवर्सिटी में जाओ, वो यूनिवर्सिटी में लोग, उनको जाके ये दिखाओ जी 2000 50,000 महीने का कमाओगे वगैरह वगैरह, किसी ने नहीं आना, कूलर किसी ने नहीं उठाना। क्यों? जो वो समझते हैं उनका स्टेटस है, वो इज्जत है, इससे नीचे का ये काम है। ऐसा ही है ना? तो लेकिन दूसरी तरफ वो क्या कर रहे हैं, जो उनको पता नहीं, वो सोए हुए हैं। सोए क्या हुए हैं कि वो 25-30 लाख रुपया लगा रहे हैं किस चीज़ पे? पढ़ाई पे। क्यों? कि वो 16-17 सालों के बाद जब आप मास्टर्स करते हो, पढ़ते हो, डिग्री लेते हो, फिर उन्होंने धक्के खाने हैं, 5 साल बाद फिर उन्होंने करनी है जी 25,000 रुपये की नौकरी। ऐसा ही है ना? yes, तो यहाँ अगर बंदे की आंखें खुल जाएं, यार ये मैं आज जो है, यानी मैं फर्स्ट ईयर में हूँ, सेकंड ईयर जिस ईयर में भी हूँ, ये कूलर उठाऊँ तो ये 50,000 तो मैं आज कमाना शुरू कर सकता हूँ, या 30,000 आज कमाना शुरू कर सकता हूँ। फिर उसके अगला नेक्स्ट लेवल है। यानी बहुत से लोग सोए हुए हैं, इसलिए देखें मैं जो आपको बता रहा हूँ कि एक तरफ हिम्मत करना, वो काम शुरू कर देना, दूसरी तरफ उसकी वीडियोस बनाना, कितनी ज़बरदस्त चीज़ है। फिर इसको एम्पायर कैसे बनाना, जैसा आपको मैं अभी मिसाल दे रहा था कि यार आप कूलर में कश्मीरी चाय बनाते हो, जाके दिया आप 1,500-2,000 एक दिन का प्रॉफिट कमाते हो, 2 हफ्तों के बाद आपके पास 20-30 हज़ार रुपया हो गया। अब उसके ज़रिए आप क्या कर सकते हो, एक साइकिल लो, उसको मॉडिफाई करो, उसके ऊपर जो है ना वो बॉक्स बनाओ, उस पे चाय बेचना शुरू कर दो। अब आपकी स्पीड भी ज़्यादा होगी और उस पर आप एक्स्ट्रा चीज़ें भी रख सकते हो, जो भी आपको मिसाल दे रहा था। फिर नेक्स्ट लेवल क्या होगा, आप एक तरफ ये चाय बेचकर पैसे कमा रहे हो, साथ आप बंदा रख सकते हो जो ये करे, या इसको आप एक्सपेंड करते जाओगे। दूसरा आप क्या कर सकते हो, क्योंकि आप वीडियोस बना रहे थे तो आपकी फॉलोइंग बनना शुरू हो जाएगी। अब आप लोगों को सिखाना शुरू कर दोगे कि आप ये कैसे कर सकते हैं। आप इससे बिजनेस मॉडल से 50,000, 1 लाख, 30,000 कमा सकते हैं, इसमें इतना खर्चा होता है वगैरह वगैरह। वही पूरी साइकिल वाला बिजनेस पूरा बेचना शुरू कर दो। तो अब आप जो 10-20 रुपए का हर सेल के साथ प्रॉफिट हो रहा था, वो कितना हो जाएगा? 50,000, 1 लाख प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। फर्ज करें अगर 1 लाख का पूरा आप सेटअप बेचते हैं, तो इसी को आप एम्पायर बना सकते हैं। लेकिन याद रखें, आप ये सब कुछ कर रहे हो, ठीक ठाक पैसा कमा रहे हो, साथ क्या हो रहा है? फॉलोइंग वर्डिंग, आप स्टार बनते जा रहे हो, और लोग आपकी कदर करेंगे कि आपने क्या किया, आप हमारे लेवल से स्टार्ट हुए। ये लोगों को अट्रैक्ट करती है चीज़, ठीक है? आप हमारे लेवल से स्टार्ट हुए और एक आप स्टार बन रहे हो, तो लोगों को क्या होता है, जिस तरह फिल्म में देखते हो, यानी आपको फिल्म अच्छी क्यों लगती है? जब आप सिनेमा में जाते हो या घर में देखते हो, क्या वजह? उसमें एक हीरो होता है, आप उसके साथ अपने आप को रिलेट कर रहे होते हो या फैंटेसाइज कर रहे होते हो कि मैं हीरो हूँ या मैं इस जैसा हो सकता हूँ। और ज़्यादातर फिल्में वो चलती हैं जो एक गरीब घराने से जो लुटा पुटा था वो बड़ा स्टार बना। वो स्टोरी हमें क्यों अच्छी लगती हैं? क्योंकि हम हमारे साथ रिलेट करती हैं। तो ये बहुत बड़ी पावर है सोशल मीडिया की। अब एक चीज़ जो आ गई है साथ, वो है डिजिटल मार्केटिंग।
डिजिटल मार्केटिंग ऐसी चीज़ है कि आप क्या कर सकते हो कि एक तरफ आपने वीडियोस बनानी शुरू की, एक तो होता है ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक क्या होता है, खुद ब खुद लोगों की आपके साथ आप पे नज़र पड़ी, उन्होंने आपकी वीडियोस देखी, अट्रैक्शन हुई उनको, ये अच्छा बंदा काम कर, आपकी वीडियोस देखना शुरू, इस तरह फॉलोइंग बनती है, ये ऑर्गेनिक है। एक ये है कि आप अपनी वीडियोस बनाते हो, फर्स्ट करें 30 आपने बना डाली है, उसमें से एक जो अच्छी वीडियो है उसको पकड़ते हो, डिजिटल मार्केटिंग के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए आपने 1 लाख बंदों को वो दिखा दी। ठीक है, 1 लाख बंदों को आपने दिखा दी। डिजिटल मार्केटिंग होती है कि आप पैसे लगाते हो और वो वीडियो जितने लोगों को आप दिखाना चाहिए, जितना खर्च आप कर सकते हो उतने लोगों को दिखा सकते हो, तो आप अपनी ऑडियंस टारगेट कर सकते हो। तो वो लोग क्या करेंगे, आपको फॉलो करना शुरू कर दें। तो आपका क्या होना चाहिए, एक तो वीडियो बनाना शुरू करो, दूसरी तरफ यूट्यूब आपका होना चाहिए चैनल, इंस्टाग्राम होना चाहिए और फेसबुक पेज होना चाहिए। फेसबुक पेज पे खास तौर पे आप ये बूस्टिंग कर सकते हो या डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हो। तो इससे क्या होगा कि पेज की आपकी फॉलोइंग बनना शुरू होगी। यानी मैं आपको बताऊं, आपने किसी ने भी स्टार बनना है, 1 महीने के अंदर मैं बना सकता हूं किसी भी फील्ड में जो आपकी एक्सपर्टीज हैं। आपको क्या चाहिए स्टार बनने के लिए, यार 50,000 1 लाख फॉलोइंग चाहिए ना, उस पर खर्चा है। आप अपने फॉलोअर्स बना सकते हो, यानी पैसे लगाओ, आप 5 लाख लगाओ, आपकी टॉप क्वालिटी की वीडियोस बनेंगी, 1 लाख से ज़्यादा आपकी फॉलोइंग होगी, फिर उनको जो कुछ बेचना बेचो। इतना आसान है आजकल की दुनिया में। तो इसके डिफरेंट तरीके हैं, इसलिए मैं कहता हूं कि वीडियो इज द स्टार्टिंग पॉइंट। आप जो भी कर रहे हो वीडियो लाजमी बनाओ, क्योंकि आप डिफ्रेंशिएट कर लेते हो अपने आप को दूसरों से। और मैं शुरू में कोई फिक्र नहीं करूंगा कि क्वालिटी की तरफ लोग चले जाते हैं, मैं खड़ा कैसे हूँ, मेरे अपने मोहल्ले में मेरे चाचे मामे ताए उनमें कितनी इज्जत है, मैं किस तरह की वीडियो बनाऊंगा, मेरी बेइज्जती तो नहीं हो जाएगी। आई डोंट केयर। मैं हाथ में, अगर मेरे पास कुछ नहीं है, एक मोबाइल फ़ोन है, उस पर वीडियोज़ बनाना शुरू कर दूंगा। ठीक है, उस पर दिखाना शुरू कर दूंगा। फिर ज्यों ज्यों आप फेमस हो रहे हो, जो जो आपके पास पैसा हो रहा है, अपना इक्विपमेंट, अपनी वीडियोस अपडेट करना शुरू कर दो। तो ये सीक्रेट है आज की दुनिया में। अगर किसी ने इन्फ्लुएंसर बनना है, अगर किसी ने मेगा स्टार बनना है, क्या चीज़ है, एक तो काम करो, दैट्स इम्पोर्टेंट। दूसरी तरफ आपने क्या करना है, वीडियोस बनाओ और सोशल मीडिया पर अगर कर सकते हो तो डिजिटल मार्केटिंग करो। तो इसमें बड़े सिंपल, फर्ज करें चाय वाला आप लेते हैं जी, वही मिसाल। तो वो बंदा स्टार कैसे बनेगा, एक तो प्रैक्टिकली काम कर रहा है, वो जाएगा 1,000 से चीज़ें खरीद के उसने बेचना शुरू कर दी, सारा रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया, उसने चाय कैसे बनाई, उसने कौन कौन सी चीज़ें खरीदी, उसने फेसबुक का एक पेज बनाया, एक यूट्यूब का चैनल बनाया। उन दोनों जगहों पे जो इन रात को टाइम मिलता है, शुरू में बहुत मेहनत है, खुद उसने अपलोड करना शुरू कर दी। ठीक है, अगर जब फिर पैसे आते हैं, फ़र्ज़ करें जी आप 30,000 रुपये महीने के कमा रहे हो, प्रॉफिट कमा रहे हो, उसमें से 10,000 फिर मार्केटिंग पे लगा दो। अगर फ़र्ज़ करें आपके पास बजट नहीं है, तो वही जो फेसबुक की आपकी वीडियोस हैं वो ज़रा दुनिया को दिखाना शुरू कर दो। अगर आप ये लगातार करते रहो, यानी 6 महीने के अंदर आप इसको, जो सिर्फ चाय वाला अच्छा खासा बिजनेस बना सकते हो, साइकिल या उससे आगे फ्रेंचाइज के लेवल पे पहुंच सकते हो। लेकिन 6 महीने में आप एक रीजनेबल इन्फ्लुएंसर का पता नहीं क्या होता, इन्फ्लुएंसर भी बन सकते हो। इसकी बेशुमार मिसालें हैं, सबसे बड़ी मिसाल आपके सामने खड़ी है। यानी मैंने यही किया, फेसबुक पे पहले वीडियोस बनाना शुरू कर दी, यूट्यूब चैनल बनाया, फिर इसको अब पाकिस्तान में ये सारा जो रोला पड़ा हुआ है, मेगा सक्सेस, मुख्तलिफ शहरों में जा रहे हैं, इतने इतने बड़े गवादर में प्रोजेक्ट है, सियालकोट में प्रोजेक्ट है, जितनी अब वैल्यू हो गई है मेगा सक्सेस की, ये क्यों हुई है सब कुछ, सिर्फ और सिर्फ वीडियोज़ की वजह से। तो फिर आप जिस लेवल पे पहुँचते हो, वहाँ अपनी वीडियोज़ को उस लिहाज से चेंज कर सकते हो। यानी मैंने कहाँ से स्टार्ट लिया था, स्टूडेंट्स से। स्टूडेंट्स मेजॉरिटी है, नौजवान मेजॉरिटी है। अब अगर आप मेरी वीडियोस देखते हो तो ज़्यादातर मेरी बिजनेस के, यानी जो आईटी का बिजनेस है, 1 करोड़ से शुरू होता है, 2 करोड़ से होता है, 10 करोड़ से होता है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। क्योंकि पहले मेरा एम था कि स्टूडेंट्स को एक्टिवेट करें, उनको स्किल्स दें, फिर अब जो जिन लोगों के पास पैसा है उनको एक्टिवेट करें कि बिजनेस स्टार्ट करो। उससे क्या होगा, बड़े बिजनेस स्टार्ट होंगे, ज़्यादा नौकरियां पैदा होंगी। तो आपने आज ये करना है कि आपने आप डिसाइड करना है कि मैंने करना क्या। आपका 1 बाय 1 सारा रिव्यू करते हैं कि क्या क्या चीज़ें कर सकते हो। हम सोच रहे हैं कि 10 यूट्यूब के इंटरनेशनल चैनल्स लॉन्च किए जाएं। ठीक है, उनके लिए मुझे लोग चाहिए, तो वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी हो सकती है। फिर जो मैंने बिजनेस गिनवाए, यानी हमारा गवादर वाला है, सियालकोट वाला है, हमारी सोलर फैक्ट्री है, फिर बाइक की फैक्ट्री है, फिर कार की फैक्ट्री बना रहे हैं, फिर साइकिल, इलेक्ट्रिक साइकिल वाली फैक्ट्री है, ई कॉमर्स के बिजनेसेस हैं, आईटी के बिजनेसेस हैं। इन सब के अब अलग-अलग हम चैनल्स बनाने लगे हैं, और उसके लिए हमें अब टैलेंट चाहिए जो उनकी रोज़ाना वीडियोस, ये ऑलरेडी इस्टेब्लिश बिजनेसेस हैं,
लेकिन उनके वीडियोस बनना शुरू हो। तो उसमें भी आप रोल प्ले कर सकते हो, या एटलीस्ट आप क्या कर सकते हो, अगले 2 महीने उस पर प्रैक्टिस कर सकते हो कि कैसे वीडियोस बनानी है। तो वो सारा गाइड भी करेंगे और आपको प्रैक्टिकली जो लोग इन्वॉल्व होते हैं वो भी दिखाएंगे कि इन बिजनेसेस को और आप खुद उसी फील्ड में एक बड़े स्टार कैसे बन सकते हो। तो समझ आती है ये सारी चीज़? करना चाहते हो फिर? तो सिंपल चीज़ आखिर में, जो स्टार बनने के लिए सोशल मीडिया पे आजकल सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ कौन सी है? वीडियो बनाना। तो अपना जो भी आपकी झिझक है उसको ख़त्म करो, वीडियोस बनाना शुरू करो। लेकिन वीडियो बनाने का ये मतलब नहीं कि शकील अहमद मीर के साथ खड़े होकर ज़रूरी वीडियो बनानी है। वीडियो आपने अपनी बनानी है, आपने स्टार बनना है। बाकी जहाँ तक हम मदद कर सकते हैं वो करेंगे इंशाल्लाह, आप सबको स्टार बनाना हमने। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।